हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, TSSV किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट EVS के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 121 है। यहाँ पे जो हमारे इस यूपी टेट में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। तो देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। तो अगर हम इसकी डिटेल में देखते हैं तो हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि ये अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेते हैं। ये कौन कर लेते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो कौन सा प्रयुक्त पद है? तो 100 स्थानीय संरक्षण है। तो क्या है? 100 स्थानीय संरक्षण है। तो 100 स्थानीय संरक्षण जो होता है वो क्या होता है? जो 100 स्थानीय संरक्षण है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम संख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 123। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो सामुद्रिक कच्छप होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? जीवांत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसके में जो सबसे अधिक संख्या है वो किसकी है? ऑलिव रिडले की है। किसकी है? ऑलिव रिडले की है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है? आपकी ऑलिव रिडले की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? कौन एक कारक है? तो कौन एक कारक है? यहाँ पे कह रहे हैं कि वाहनों से निकलने वाली गैसें। देखिए, वाहनों से जो निकलने वाली गैसें होती हैं वो क्या करती हैं? विश्व ऊष्मायन के लिए क्या होती हैं? बहुत कौन सी निम्न में से एक महत्वपूर्ण कारक है। तो विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व ऊष्मायन जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, NO2, CH4 आदि गैस उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 125 है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? देखिए, धातु में प्रस्तर कह रहे हैं कि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आयस्क को। तो धातु में प्रस्तर जो कहा जाता है वो आयस्क को कहा जाता है। आयस्क जो होता है को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। आयस्क से विभिन्न प्रकार की धातुओं की क्या होती है? प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को अपने आसपास लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? जो भी प्रदूषण होता है उसको क्या करते हैं? पॉल्यूशन होता है उसको घटाते हैं, क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। तो ये किसका अवशोषण करते हैं? देखिए, पेड़ पौधे जो हैं वो किसका अवशोषित करते हैं? तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? आपका जो भी प्रदूषण होता है वो घटता है। तो CO2 जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कहीं पे लिखा हो CO2 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। देखिए, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर है 127, भूकंप मापा जाता है। देखिए भूकंप अर्थक्वेक आता है तो वो किससे मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। किस में मापा जाता है? भूकंप को आपको रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा ये रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। और ये रिएक्टर पैमाना जो होता है वो किस में लगा होता है? एक सिस्मोग्राफ यंत्र में यानी कि मशीन में लगा होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण। देखिए जो महासागर है उसमें कह रहे हैं कि जो महासागर है उसमें जो जल है वो बहुत ज़्यादा जो वृद्धि हो गई है उसका कारण क्या है? तो उसका कॉजेस क्या है? तो महासागरों में जल स्तर में वृद्धि होने का कारण क्या है? तो ये जो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। देखिए ध्रुवीय प्रदेश में जब बर्फ पिघलती है तो महासागर में जो होता है जल का स्तर में वृद्धि हो जाती है। बर्फ़ जो होता है वो पिघलता है तो क्या होती है? नदी जो होते हैं महासागरों में क्या होती है? जल स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? देखिए आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है वो आपकी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो आपकी SO2 है। कौन सी है? आपकी SO2 है, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको कम किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? कह रहे हैं कि वृक्षों के द्वारा किया जाता है, जंतुओं के द्वारा, मछलियों के द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्ष लगाकर। अगर हम अपने आसपास पेड़ों को लगा लें तो हमारा जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, वो उसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 131, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टेट सुपर टेट में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व पर्यावरण जो विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो पर्यावरण की जो समस्याएँ हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो दिवस मनाया जाता है वो कब से मनाया? तो 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। सर्वप्रथम ये जो वर्ष मनाया गया था वह आपका 1972 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1972 में, 1972 में मनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132 है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? देखिए सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सूर्य है तो इसमें जो किरणें आ रही हैं उनकी जो किरणें होती हैं उसमें हानिकारक किरणों से कह रहे हैं कि पृथ्वी को जो उनकी किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें हैं, उनको कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो यहाँ पे जो ओजोन परत, तो ओजोन परत क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है? उनको रोकती है पृथ्वी तक जाने के लिए, क्यों? उनको सुरक्षित रखती है। देखिए जो समताप मंडल होते हैं, जैसे ही हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल होता है। देखिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे कौन कौन से मंडल होते हैं, देखिए इस तरीके से हमारे मंडल होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल आएगा, समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, फिर आ जाएगा हमारा बहिर्मंडल आ जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं? ये सब हमारे 5 मंडल होते हैं। तो समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। तो समताप मंडल जो हमारा यहाँ पे बीच में क्या है, समताप मंडल है, तो इसमें क्या पाई जाती है? एक ओजोन परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब सूर्य से जो हानिकारक किरणें आ रही हैं तो ज़मीन तक नहीं आ पाएंगी, बल्कि जो ओजोन परत है वो क्या करती है? उनको अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए इसमें आंसर हो गया आपका ओजोन पर स्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 133, किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। देखिए किसी जगह के फ्लोरा और फैना जो है वो किसे सूचित करते हैं? तो ये सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। किसे करते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। देखिए फ्लोरा और फैना जो है वो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करते हैं। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा है, वनस्पति
वनस्पति विज्ञान में अगर देखे जाएं तो अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के दो अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आम तौर पर किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या फिर स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 134 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, तालाब। तालाब क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। देखिए जो तालाब है उसमें जो होते हैं जैविक भी होते हैं, अजैव तत्व भी होते हैं, इसके साथ जीव जंतु भी होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं। तो ये क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट आपका क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है। तो कौन सा कह रहे हैं कि जीवीय कारक नहीं है, तो जीवीय कारक कौन सा नहीं। देखिए प्रस्तर जो है, प्रस्तर जिसे बोलते हैं पत्थर, तो पत्थर जो है वो जैविक नहीं है बल्कि अजैविक है। तो पेड़ पौधों में भी जान होती है, सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें भी जान होती है, जंतुओं में भी जान होती है, लेकिन प्रस्तर जो है वो क्या है, एक अजैविक कारक है। जो हमारा क्या है यहाँ पे कौन जीवीय कारक नहीं है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवीय कारक कौन सा नहीं है, तो हमारा प्रस्तर है वो क्या है, जीवीय कारक नहीं है। तो इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी सी-टेट या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहाँ से पूछा जाता है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।